आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 3। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लेना। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि। तो हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है, तो किस मेथड से? तो हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत की मेथड से, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, और शॉर्टकट में कहा जाए तो PMI बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप में चलना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप में आपको क्या करना है, n बराबर 1 मान करके सिद्ध कर लेना है। पहला स्टेप में ये करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि n बराबर k सिर्फ मान लेना है कि जहां जहां n नजर आए वहां वहां सिर्फ आपको k रख देना है। ये दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या करना है आपको कि n बराबर k+1 रख करके सिद्ध करके आपको बता देना है। तो आइए एक एक स्टेप से हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कथन, ये जो दिया गया कथन है यानी स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना कथन। ठीक है, मैंने लिखा कि माना कथन PN। ओके, PN है, ऐसे करके हमने मान लिया कि माना कथन PN है। तो भैया इस कथन को हमने PN माना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि PN सच डेट जो है वो पूरा का पूरा हूबहू लिख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1/1 प्लस के 2, ये मैंने लिखा। ओके, और प्लस 1/1 प्लस के 2 प्लस के 3 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस उसके बाद डॉट 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 फिर प्लस एंड 1/1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस डॉट 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 n। ठीक है, n तक है। ओके, ये मैंने लिखा और बराबर में दिया गया है 2n/n+1, ये दिया गया। तो हूबहू मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप पर चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि n बराबर 1 आपको मान लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप 1। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, वही कि n बराबर 1 मान लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1, है ना, n बराबर 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ओके, तो हमने मान लिया n बराबर 1 के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो n देख रहे हैं यहाँ पे 1 रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p और जहाँ n नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमने रख दिया। ठीक है, अब 1 रखने का मतलब ये समझो कि यहाँ 1 है तो समझो 1 पदों का योग यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसमें से 2 पदों का योग हमें लिखना होता। अगर 3 रहता तो 3 पदों का योग हमें लिखना होता। तो यहाँ 1 है तो 1 पदों का योग लिखेंगे। तो 1 पद यहाँ सिर्फ केवल 1 है तो उसी 1 को हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब बराबर से इधर चलते हैं। यहाँ जो दिया गया है 2n/n+1, तो यहाँ n जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने में n के जगह पे 1 लिखेंगे, क्योंकि इस बीच में गुना का संबंध रहता है, इसलिए मैंने गुना का निशान लगाया। और बटे में n और प्लस में 1, n के जगह पे तो 1 रखना है, तो हम चलो रख देते हैं 1, है कि नहीं। तो यहाँ 1 रखेंगे। ओके, और प्लस में 1 है पहले से, तो प्लस में 1। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 है ना, तो 1 और बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और बटे में 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, यानी 1 बराबर में 1 आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास बराबर आ गया, यानी ये कथन सत्य हो गया, है ना, सिद्ध हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह कथन जो है भैया सत्य है। ठीक है, और रही बात कि हम जैसे स्टेप 1 में लिए कि n बराबर 1, और यहाँ पे देखा मैंने कथन जो सत्य आया, तो सत्य आया तो ही हम स्टेप 2 पे चलेंगे। अगर ये सत्य नहीं होता तो स्टेप 2 में हम नहीं चलते। तो अतः यह कथन सत्य हो गया, तो स्टेप 2 का अब हम फॉलो करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या कहता है कि n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे n बराबर k जो है ना मान लेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको n नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपको सिर्फ k रख देना है स्टेप 2 में, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2। ओके, चलिए स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वही n बराबर k हम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना कथन, ठीक है, माना कथन P
और जहाँ n है वहाँ पे क्या करना है आपको k मान लेना है, या फिर ऐसे समझो कि ऐसे लिख सकते हैं इसको कि n बराबर k, डायरेक्ट लिखो माना कथन n बराबर k के लिए, ओके के लिए। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ से कि p के n के जगह पे हमें k रखना है। चलिए अब जो भी दिया गया है सारा का सारा हम लिख देंगे। तो दिया गया हमको 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, ओके। ये हमारे पास दिए गए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे बराबर क्या दिया गया 2n। अच्छा n की जगह पे तो हमको k रखना है ना, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n की जगह पे k रख देंगे ना, तो हमने k रख दिया। और बराबर में वही 2n है तो n की जगह पे हम k रखेंगे, तो यहाँ k रख देंगे और बटे में n प्लस 1 यानी k प्लस 1 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखना। देखो स्टेप 3 में हम क्या करते, कुछ नहीं, जहाँ आपको यहाँ जो n नज़र आया था तो हमें कहता है स्टेप 3 में कि n के जगह पे k प्लस 1 रखने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे और जो आएगा हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, इस साइड भी जोड़ देंगे और इस साइड भी जोड़ देंगे, और जोड़ते हैं सिचुएशन के हिसाब से। यानी ये प्लस में दिया गया है तो प्लस में ही रखेंगे, यानी उसको जोड़ेंगे। अगर ये माइनस में रहता तो हम जो ये हमारे पास n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे वो लेकर के आते हैं तो यहाँ दोनों में से घटाते, ठीक है। तो ये प्लस में तो दोनों में जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस में है तो दोनों में से, अगर माइनस में रहता तो दोनों में से घटाते। इस बात को रखना, ध्यान रखना, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, n के जगह पे अगर हम k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, यही आएगा। तो हम इसको हम क्या करते हैं, रफ में यहाँ कर लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 और बट्टे में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, k प्लस के 1, यही ना लिखेंगे, k प्लस के 1। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि नहीं। तो ये हमारे पास आ गए हैं और इसी को हम क्या करेंगे भैया, ये थर्ड स्टेप का मैंने फॉलो किया तो इसको रफ में कर लेना, रफ में कर लेना, ठीक है। थर्ड स्टेप में यही नहीं कहा था कि n के जगह पे k प्लस 1, तो n के जगह पे k प्लस 1 रख करके ये मैंने ला, और इसी को हम क्या करेंगे, इस साइड भी जोड़ देंगे और इस साइड भी जोड़ देंगे, दोनों साइड हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो स्टेप 3 में करना ये सब काम, यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3, स्टेप थर्ड में, ओके। चलिए क्या करेंगे, लगा दो, इसमें सब में जोड़ दो। ये हमारे पास पहले से क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस, ठीक है, 1 बटे में 1 प्लस 2, ओके, और प्लस में 1 बटे 1 प्लस में 2 प्लस के 3, ओके, ये हमारे पास है। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद दिया गया प्लस 1 बटे 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के डॉट 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 के, ओके, ये दिया गया है। अब इसी में जोड़ना है हमको, क्या ये जो आया उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं, क्या दिया गया 1, ओके, और बटे में दिया गया 1 प्लस के 2 प्लस के 3 और प्लस के डॉट 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 के प्लस के 1, ये दिया गया हमको, है कि नहीं। तो ये हमने इस साइड वाले में क्या किया, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने के बाद इधर ये बच गया तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो बराबर इधर लिख करके हम नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान में रखना, ठीक है, ये बराबर तो बराबर, और यहाँ पे 2k बट्टे में k प्लस 1 है तो हम वही लिख देंगे पहले 2k और बट्टे में k प्लस के 1, ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि इसमें भी अब ऐड कर देंगे ये वाला, तो ऐड कर देते हैं 1 बटे में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस डॉट 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 k प्लस के 1, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही स्टेप 3 में आते हैं तो स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 2 की सहायता हमें लेना पड़ता है। कैसे लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए भैया, आपको पता चलेगा कि यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, इतनी है वैल्यू, यही ना वैल्यू। तो आप देखोगे कि भैया हमारे पास जो है यहां से
यहाँ तक, ये जो देख रहे सेम ऊपर भी है सेम नीचे भी है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 2k प्लस बटे में क्या है k+1 है। तो इतना के जगह पे आप ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि आप स्टेप 2 में देख सकते हो कि ये वाला के बराबर है ये, और यही नीचे वाला इधर यहाँ भी है, तो इसके बराबर में हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 की सहायता से हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से चलिए लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला रख देंगे। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2k बटे में k+1, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया। तो यहाँ से इतना के जगह पे इतना लिख दिया, तो बच गया क्या, ये वाला बच गया पार्ट। तो इसको हम लिख देते हैं प्लस में 1/1 + 2 + 3 प्लस ... k+1, ये हमारे पास आ गया। अब बच गई यहाँ पे बराबर, तो बराबर और ये जो दिया गया उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास क्या, 2k, तो 2k बटे में k+1, ओके। और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो दिया गया 1 बटे में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में ... k+1, ये हमको दिया गया है कि नहीं, ये नहीं दिया गया है। तो इसी को हम क्या करेंगे भैया, अब इस रूप में लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि दोनों तो बराबर है कि नहीं दोनों, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तो सही हो गया, ये कथन सत्य हो गया। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए ना हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, देखते जाइए हम कैसे करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो भैया, जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस ... k+n है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पदों का योग निकालना है कि नहीं, वही बात है, n पदों तक का योग कहता था निकालने के लिए। तो जैसे कि अगर मान लो कि आपको दिया जाता कि 1 + के 2 + के 3 प्लस ... n पदों तक, तो n पदों तक का योग हमें निकालना रहता। तो कैसे निकालते हैं, तो आप फॉर्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे कि n × n और प्लस के 1 और बाई 2 कर देते थे, तो इस पर निकल जाता था। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस ... k+1 है। तो ये जो k+1 जो है वो n के जगह पे है, ठीक है। तो n के जगह पे है, तो हम इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे फॉर्मूला पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे, k+1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या करते हैं भैया, ये 2k और बटे में k+1 है तो 1, ये तो सेम रहेगा जैसे कि इधर जो सॉल्व करेंगे वही इधर भी होगा। तो हम इधर कर लेते हैं, इधर सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस तो प्लस, अब यहाँ से 1 है ऊपर तो 1 ऊपर रहेगा और बटे में। अच्छा, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो n के जगह पे अगर बाबू क्या रखोगे, n के जगह पे k+1, तो रखते हैं k+1 इंटू क्या हो जाएगा, n के जगह पे ये k+1 और ये प्लस का 1 है तो 1 और बटा में 2 तो 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि k+1, ओके, इंटू, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एगो यानी k और 1 1 2 बोले तो k+2 आएगा बाई 2, यही ना आएगा। तो भैया ये जो आया हमारे पास है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे रख देंगे क्योंकि इसका मान हमने निकाला। आप लोग क्या करना है, स्टेप बढ़ा करके लिखते जाना। हमारे पास जगह की कमी है, ज़्यादा आगे जाएंगे तो नहीं मेरे पास जगह बचेगा, इसके लिए मैंने ऐसा इस पर कर लिया अलग से। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, और ये प्रोसेस आप लोग जब सॉल्व करोगे तो कर लेना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएगा k+1 इंटू k+2 और बटा में 2, ये हमारे पास आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 2k बटे में k+1 है तो 1 रहने दो, और प्लस में देख लो भैया यहाँ से क्या करते हैं, ये जो 2 नीचे, क्योंकि ये मेन बटा है और बटा का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, है कि नहीं, और नीचे आ जाएगा क्या, k+1 इंटू k+2, यही ना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इधर हम कर लेते हैं, नहीं तो रहने दो। देखो इधर इसके लिए जगह है, तो इधर जो भी सॉल्व करेंगे इधर आप लोग कर लोगे आसानी से, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 2 और बटे में k+1 हम कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या अंदर, वो देख लो। तो ये तो निकल गया, इससे इसमें भाग देंगे तो सिर्फ इधर क्या बचेगा, हमारे पास के बचेगा। तो हम लिखेंगे के और प्लस में इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा इधर क्या, सिर्फ हमारे पास के प्लस 2 और ऊपर तो 1 बच ही जाएगा क्योंकि 2 निकल गया। तो 1 बट्टे में के प्लस के 2 बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। इसके नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि के प्लस 2 और 1 का हम एलसीएम ले लें। तो चलो हम ले लेते हैं। तो अगर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो ध्यान से देखना कि ये आएगा के प्लस के 2 आ जाएगा, है कि नहीं। इसे इसमें भाग देंगे तो वही आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास के स्क्वायर और प्लस में 2 के होगा, ठीक है। के प्लस 2 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ओके। तो ये 2 और बट्टे में के प्लस के 1 है तो 1, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लो, सॉल्व करेंगे भैया। हम दूसरे पेज ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 1 ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी जो होता है उसके होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो पहले दिया गया है 2 बट्टे में क्या दिया गया, के प्लस 1। तो हम लिखेंगे के प्लस के 1 और उसके बाद जो दिया गया है इसको हम लिखेंगे के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर इस पूरे को, और बट्टे में क्या दिया गया है, के प्लस 2। तो हम लिखेंगे के प्लस में 2। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में तो गुना रहता है कि नहीं। अब के प्लस 1 से इसमें तो 2 के प्लस 1 है तो स्क्वायर से ही इसको हम काट देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 बट्टे में क्या बचेगा, 2 इंटू के प्लस में ये 1 बचेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बचेगा, के प्लस में 2 बचेगा, ओके। तो ये हमारे पास आ गया और ये सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ तक सिद्ध कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और इस साइड को भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भैया आई होप कि समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।